या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम। यही तो है अपना वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। पूर्व रंग अब समाप्त हो गया। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा इसने ही बने रहे। कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। पूछिए, निसंकोच पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल मनुष्य को, नाटक को ही नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जनक पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, जगत का रहस्य छुपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन का नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग से, धर्म के मार्ग से ले जा सके। मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की है। गुरुदेव, चारों वेदों के तात्वा वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। न तज्ज्ञानम न तज्शिल्पम
न सा विद्या न सा कला न संयोगे न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों का लेकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्यशास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई योग, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो नाट्य की परिधि से बाहर हो। वाह, ये तो अद्भुत है। समस्त सृष्टि का समावेशित और अलौकिक और बहुत धर्मी सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला है। ऋषिगण, मैंने आपको इस संबंध के बारे में बताया था। आप सबको बताइए। हम तो कलाकार की नीति के नियंता हैं। नहीं, कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में हमारी उपलब्धि की नाटक केवल कलाओं के लिए नहीं, यह समाज का दर्पण है। मानवता के सत्य के मार्ग में जो चलता है, रंगमंच जाति, धर्म या किसी मानव के नहीं, भूगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में समानता या भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा और दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा और दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विश्व बंधुत्व भावना। विश्व बंधुत्व भावना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। रोक देना आपको। नमस्कार, ये प्राप्त्याशा रंगमंच, प्राप्त्याशा लोक एवं संस्कृति प्रवर्तन समिति ककलपुर के बच्चों ने ये प्रस्तुति दी। बहुत ही कम समय में, कल शाम को इनको स्क्रिप्ट दी गई है और आज सुबह अब इनकी प्रस्तुति हुई है, तो थोड़ा सा मिसमैच था, लेकिन फिर भी एक दिन में जो हो सका, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और इस प्रस्तुति को हमें देने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच कुछ दर्शक भी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।